अयोध्या कांग्रेस पार्टी की महानगर अध्यक्ष नाजीज फातिमा ने महिला आरक्षण बिल सदन में न पास होने पर खुशी व्यक्त करते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार द्वारा सोची समझी साजिश की जा रही है। कहा कि सरकार केवल अपना फायदा चाहती है और आने वाले चुनाव में इसका लाभ लेना चाहती है और महिलाओं का अधिकार छीनना चाहती है। ओबीसी वर्ग की महिलाओं का वोट अधिकार छीनना चाहती है। वह अपने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी का आभार व्यक्त करते हुए पीडीए गठबंधन आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने इस बिल का सदन में पुरजोर विरोध कर इस बिल को पास होने में नाकाम किया। हम सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब मजलूम महिलाओं के सम्मान में लड़ाई करने का कार्य करती रहेगी। जो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने और हमारे संगठन ने और हमारे साथ जो गठबंधन में जितनी भी हैं पार्टियां, उन सब ने उसमें अखिलेश यादव ने पुरजोर विरोध किया। आपने धर्मेंद्र यादव को भी संसद सदन में सुना होगा। तो उसकी वजह ये थी कि हमें ये पता था कि इस की एक जो भुलावा दिया जा रहा है महिला आरक्षण के नाम पर, उससे सिर्फ ये है कि उत्तर भारत के लिए केवल ये कानून पास किया जा रहा था। उसमें दक्षिण भारत और छोटे राज्यों के लिए महिलाओं की सीटों को काटने का और इसी के जरिए जो वोट के काटने की प्रक्रिया जो है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाना था। देखिए, ये सिर्फ एक भुलावा है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है और वो एक बार फिर ये करने में कामयाबी करना चाहती थी कि वो किसी भी तौर से महिलाओं के वोटों को काटना और महिलाओं के उत्थान की जगह उनके पतन का ही काम लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। और इसमें वो एक बार फिर अगर हमारी पार्टी ने और हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए पार्टियां हैं वो सब अगर नहीं साथ देती और ना इस तरह से हम उसका पुरजोर विरोध करते, तो शायद ये एक बार फिर ये कामयाबी इनको हासिल हो जाती और वो हमारे आला कमान और हमारे जो हाई कमान है उनकी बदौलत ये आज ये प्रक्रिया में इनको ये रुक पाई और ये हमें कामयाबी हासिल हुई है। इसको मैं अपनी इस तरह से कामयाबी पर कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर ये काम हो जाता तो फिर एक बार जो आप जानते हैं सेंसस का सवाल है, यानी जनगणना जो है जिसको पिछली 2011 में जो हुई है, उसी के आधार पर ये चाहते थे कि ये इसको प्रक्रिया को चालू किया जाए और ये महिला आरक्षण का बिल जो है पास किया जाए। लेकिन हमने हमेशा चाहा था कि देखिए, ओबीसी का जो आरक्षण का सवाल था, आरक्षण के जरिए ओबीसी सीटों को काटने की तैयारी की जा रही थी। खासतौर से जो ओबीसी महिलाएं हैं जिनको कि आगे बढ़ाना चाहिए था, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा पंचायती राज चुनाव में ही ये बात रखी गई थी कि इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण की बात की जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं की गई। ये हमें कहते हैं कि 2010 में इन्होंने ये क्यों नहीं किया, लेकिन आप जब 2014 में आपकी सरकार बन गई, उसके बाद 12 सालों में भी आपने ये कोशिश क्यों नहीं की कि ये आरक्षण लागू किया जाए। अगर आपको यही करना था तो आप ये पहले भी कर सकते थे। आपने जनगणना नहीं कराई, 2011 की जनगणना के आधार पर ही ये चाहते हैं कि ये आरक्षण बिल पास हो जाए, इसलिए इसका पुरजोर विरोध किया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा और आज हमें उसका रिजल्ट हमारे सामने है।